साइंस स्टूडेंट सो मैं श्रेयस कराडे टैलेंट मैनेजर ऑफ आईएचएम गुरुकुल। आज हम डिटेल में कवर करेंगे 5 पॉइंट जो आपको याद रखने हैं रिज्यूम बनाने के वक्त। रिज्यूम एंड कवर लेटर दोनों का हम यहाँ पे पॉइंटर्स कवर करेंगे। तो सबसे पहले है कि आपको एडिटेबल रिज्यूम रखना है आपका, क्योंकि बहुत सारे अपडेट्स आते हैं। जैसे आपका नया जॉब आ गया या आपने प्रीवियस कोई ओपनिंग की थी या कुछ भी डेट्स में चेंजेस है, तो वेरिफिकेशन में अगर वो दिक्कत आएगी तो एटलीस्ट आपका रिज्यूम है एडिटेबल रखना है। अगर वो पीडीएफ के फॉर्मेट में किसी ने आपको दिया है तो आपको याद रखना है कि वो वर्ड के फॉर्मेट में दे, या अगर पीडीएफ के फॉर्मेट में दिया है तो आपके पास एडोबी का जो एक्रोबैट वर्जन होता है तो वो हो एटलीस्ट, कि आप इजीली आपके मोबाइल पे भी एडिट करके आगे भेज सकते हो। तो जब भी आप किसी से भी बनवा रहे हो रिज्यूम, तो आप ये ध्यान रखना कि आपको वर्ड डॉक्यूमेंट में भी दे, क्योंकि अगर ये लाइक ऐसे डिज़ाइनर रिज्यूम है जो मैंने लाइक स्क्रीन पर मैंने दिखा रहा हूँ मैं, अगर वैसा रिज्यूम आपका है तो ये वर्ड डॉक में अगर आएगा तो ये सारे एलिमेंट्स यहाँ पे अलग अलग हो जाएंगे एंड वो अच्छा नहीं दिखेगा। बट अगर आपका रिज्यूम बहुत ही प्लेन है तो जैसे समझो कि अगर समझो कि कुछ बैकग्राउंड ही नहीं है उसमें, बस ये सब मेरा रिज्यूम है। तो जैसे अगर मेरा रिज्यूम बस प्लेन है, बस एक साइड में यहाँ पे बॉर्डर है एंड बाकी मेरा फोटो है, तो फिर वर्ड डॉक में आ जाएगा इजीली। बट बहुत ही प्रीमियम एलिमेंट्स आपके अगर है आपके रिज्यूम में तो वो दिक्कत करेगा आगे जाके। तो इसलिए आपके पास एटलीस्ट पीडीएफ वर्जन रखो या एडिटेबल वर्जन की लिंक लो। अगर कैनवा पे बनाए तो कैनवा की लिंक लो, तो आप मोबाइल से भी एडिट करके किसी को भी जल्दी भेज सकते हो। सेकंड है, अगर कि ईमेल आईडी चेंज होता है, फ़ोन नंबर चेंज होता है, अगर आप इंटरनेशनल जाते हो तो आपका फ़ोन नंबर अलग होता है। तो इसलिए एडिटेबल वर्जन हमेशा रखो, क्योंकि ये हमेशा काम आएगा। सेकंड है कि आपका एक फ़ोल्डर बना लो कि आप सारा कुछ एक ही पीडीएफ में एक साथ शेयर करो। समझो अगर आपने रिज्यूम अलग शेयर किया, आप आपने बहुत सारे पीडीएफ्स अलग-अलग करके अटैच किए आपने, तो उसका अगर आप अटैचमेंट करके आप भेज रहे हो ईमेल में एचआर मैनेजर को, तो उसमें साइज़ बहुत बड़ी हो जाएगी। तो इससे अच्छा आप क्या कर सकते हो कि एक ही ड्राइव में अगर आप अपलोड कर सकते हो रिज्यूम ही, जैसे मैं यहाँ पर दिखा सकता हूँ आपको। तो जैसा यहाँ पे अगर आपने नाउ पे क्लिक किया तो यहाँ पे न्यू फ़ोल्डर पे क्लिक करना। यहाँ पे आप बना सकते हो कि माय रिज्यूम करके फ़ोल्डर बना सकते हो, या माय डॉक्यूमेंट्स करके फ़ोल्डर बना सकते हो, जहाँ पर आपका रिज्यूम होगा, आपके एक्सपीरियंस लेटर, एप्रिसिएशन लेटर या आपके जॉइनिंग लेटर सारे, तो वो सब एक ही जगह पे यहाँ पे हो जाएँगे। तो यहाँ पे क्लिक करके आप सारे जो भी एलिमेंट्स हैं आप यहाँ पे, जो भी फाइल्स आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हो एंड फिर यहाँ पे आपका एडिटेबल लिंक यहाँ से ही आप शेयर कर सकते हो। जैसे यहाँ पे शेयरिंग है, तो यहाँ पे शेयर पे क्लिक करके जैसे आप नीचे आओगे तो यहाँ पे शेयर पे क्लिक करके आप रेस्ट्रिक्टेड को एनीवन विद द लिंक करो, क्योंकि अगर आप रेस्ट्रिक्टेड क्लिक करो, अगर आप शेयर करोगे तो बस आपको ही नज़र आएगी। एनीवन विद द लिंक किया आपने तो जो भी व्यूअर है, मतलब जो देख सकता है, बस वो देख ही सकता है। यहाँ पर वही परमिशन है, तो वही आप लिंक कॉपी करो और डायरेक्टली आप शेयर कर सकते हो ईमेल में। सेकंड है कि आपको समझो कि एक ही पीडीएफ में प्रेफरेबल है कि वो शेयर कर सकते हो एंड कंप्रेस करो पीडीएफ, क्योंकि बहुत सारे पीडीएफ के साइट्स भी है कंप्रेसिंग के। जैसे एडोबी की खुद की भी साइट है पीडीएफ कंप्रेशन की। तो लाइक एडोबी मैं यहाँ पर यूआरएल भी आपको नीचे शेयर कर दूंगा। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली आपकी पीडीएफ यहाँ पे अपलोड करके सीधा यहाँ पे कंप्रेस होकर आपकी सारी पीडीएफ है, जो समझो कि 10-10 या 20 एमबी के ऊपर वाली जो भी पीडीएफ है, तो वहाँ पे ये कंप्रेस भी हो जाएगी यहाँ पर सारी। एंड ये आप फिर डाउनलोड करके आप आपके सेव फोल्डर में रख सकते हो ये। सेकंड है जैसे आपने सेकंड है कि जैसे आपका रिज्यूम है, जब भी भेजते समय आप 2 बार चेक करिएगा, क्योंकि अगर एक भी गलती हुई या पे समझो ईयर का कुछ मिसिंग है, समझो 2025 के बजाय 2024 लिखा आपने, या आपने पोजीशन यहाँ पे कोई अलग पोजीशन डाली है, जो समझो कि क्रूज़ शिप में अगर आप अप्लाई कर रहे हो, तो वहाँ पे आपकी पोजीशन कोई अलग है या कुछ प्रोनाउंसिएशन अलग है या स्पेलिंग मिस्टेक्स है, क्योंकि बहुत सारे शेफ्स हैं जो स्पेलिंग मिस्टेक बहुत ज़्यादा करते हैं। तो स्पेलिंग मिस्टेक भी आपका एक स्पेल चेक एरर जो होता है, बहुत सारे टूल्स होते हैं, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हो। या ग्रामरली से भी, जैसे मोस्टली तो यहाँ पे हाईलाइट कर ही देता है वर्ड डॉक में, तो जैसे रेड कलर से हाईलाइट कर देता है कि ये स्पेलिंग रॉन्ग है। तभी भी भेजते से पहले एटलीस्ट गो थ्रू करो, प्रूफ रीड करो आपका रिज्यूम, कि
सारे स्पेलिंग मिस्टेक्स या कुछ भी नहीं है उसमें। एंड जो भी आपको लैंग्वेजेस आती है सारे अपने अचीवमेंट्स या पॉइंट्स डिटेल से डिटेल हो सके उतना सब कुछ आपने अच्छे तरीके से डाला है। तो ये एज अ रेफरेंस है। तो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है कि आपका कवर लेटर कस्टमाइज होना चाहिए, क्योंकि आपने जो भी कवर लेटर आप शेयर कर सकते हो, जैसे सागर थापा का ये कवर लेटर है, ये एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पर डाला है। तो यहाँ पर मैं उन्होंने डिटेल में डाला है कि ये तंदूर कॉमन शेफ में पोजीशन के लिए काम करे। तो ये कॉमन कवर लेटर है, मतलब आप किसी को भी ये कवर लेटर भेज सकते हो, पर आपको कस्टमाइज़ करना है, क्योंकि अगर समझो तंदूर कॉमन शेफ पोजीशन एट योर एस्टीम एस्टेब्लिशमेंट के बदले मैं होटल का नाम लिखूँ या आउटलेट का नाम लिखूँ यहाँ पर, तो मैं थोड़ा इसको इसका नाम लिख के फिर नीचे यहाँ पे एचआर मैनेजर का भी मैं नाम लिख सकता हूँ, या ऊपर भी एचआर मैनेजर के बदले डायरेक्ट एचआर मैनेजर का नाम ही लिख सकता हूँ डायरेक्ट, उसका फ़ोन नंबर या उनका एड्रेस। तो ये थोड़ा कस्टमाइज़ हो जाएगा। तो अगर वैसा करना है तो एक मतलब आप कॉमन कवर लेटर तो सेव करके रख दो, बट एज़ अ कस्टमाइज़ समझो जो भी होटल्स है जहाँ पर आपको बहुत ही इच्छा है कि मैं उधर ही काम करूँ, तो आप वो सारे कवर लेटर भी पहले से ही एडवांस में बना के रख दो, तो जब भी ओपनिंग आए तो आप इजीली आपका कवर लेटर के साथ आपका रिज्यूम भी आप भेज सकते हो इजीली। नेक्स्ट है कि आपने आपका जो पीडीएफ के वर्जन्स होते हैं, जैसे आपने कंबाइन किया तो एक सेव फ़ोल्डर होता है ना, जैसे गूगल माय फाइल्स में अगर जाओगे तो यहाँ पे सेव फ़ोल्डर होता है, जो आप लॉक करके रख सकते हो, जहाँ पर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे सेव होते जाएँगे। तो जब भी समझो कि किसी भी आपका हार्ड कॉपी डैमेज हो गई या लाइक बारिश से भीग गई या समझो कि गुम गई, तो आप इज़िली उसे प्रिंट करके कभी भी एज़ अ सॉफ्ट कॉपी तो आपके मोबाइल में हमेशा रहेगी वो। एंड नेक्स्ट पॉइंट है कि ऑल द रिज्यूम्स, मतलब आप जो भी आप एचआर मैनेजर को मेल कर रहे हो, तो उस आप ये याद रखो कि एचआर मैनेजर को ईमेल आईडी के साथ अलग अलग यहाँ पे भी सीसी कर दो ईमेल्स। जैसे मैं क्या कर रहा हूँ कि अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल दिखाता हूँ आपको। अगर मैंने यहाँ पे जीमेल खोला है, तो मैंने यहाँ पे ईमेल में कंपोज करके समझो शेफ़ धीरज भंडारी को आप ईमेल लिख रहे हो, शेफ़ धीरज भंडारी एंड contact@hmgurukul.com एंड दूसरा और 3-4 ईमेल आईडी, तो मैं कैसे कि मेरी प्रोबेबिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि और एटलीस्ट जो होटल के है कि एटलीस्ट 3-4 मेंबर्स मेरा रिज्यूम रीड कर पाए, मेरा प्रोफाइल गो थ्रू कर पाए एंड इजीली मुझे रीच आउट कर पाए। सिर्फ एचआर मैनेजर का अगर ईमेल रखोगी तो कभी कभी वो स्पैम में ही जाता है, या कभी कभी वो लीव पे होती है, या कभी कभी इनबॉक्स में आता ही नहीं ईमेल। तो एटलीस्ट हमेशा एटलीस्ट 3-4 जन को मिनिमम तो आप बीसीसी मतलब कि आपने ईमेल आईडी डाला है, बट किसको दिखेगा नहीं। सीसी मतलब कि जो मतलब सेकेंडरी पर्सन है जो ईमेल देखना चाहता है, टू मतलब जो मेन है जो उनको ही ये रिज्यूम यहाँ पे मेनली सेंड हुआ है। तो ये सारे एटलीस्ट 3-4 ईमेल डालो एंड यहाँ पे अटैचमेंट करके आपका रिज्यूम से तो इजीली वो अगर साइज़ बढ़ जाएगी तो ऑटोमेटिकली जीमेल तो ईमेल में लिंक के फॉर्मेट में ही कन्वर्ट करता है। या कुछ भी दिक्कत है टेक्निकल तो आप हमें रीच आउट कर सकते हो। एंड आपको रिज्यूम के लिए या कवर लेटर के लिए या इंटरनेशनल आपको अप्लाई करना है या आपको डोमेस्टिकली काम करना है किसी भी जगह पर, तो आप हमें रीच आउट कर सकते हो। हम कस्टमाइज़ कवर लेटर के साथ आपका रिज्यूम भी बहुत अलग-अलग फ़ॉर्मेट्स में आपको चाहिए तो जैसे हो सके, क्योंकि आपका अनलिमिटेड कस्टमाइज़ेशन होता है यहाँ पर, आपको हर एक वक़्त 1 घंटे के अंदर आपका रिज़्यूम बन जाएगा यहाँ पर। एंड समझो आपको कवर लेटर भी बनाना है तो ये आपको कस्टमाइज़ कवर लेटर करके हम अब यहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे आपको आपके ईमेल पर एंड आपके व्हाट्सएप पर। तो व्हाट्सएप नंबर दिया है नीचे, आप ईज़िली हमें रीच आउट भी कर सकते हो। एंड कुछ भी डाउट्स हो आपके तो नीचे ही हमें कमेंट भी कर सकते हो एंड हम आपके क्वेरी सारे सॉल्व कर देंगे। थैंक यू।